अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो उसको उड़ान भरने के लिए इंजन और विंग्स की अहम भूमिका होती है। विंग्स के जरिए ही प्लेन को दाएं या बाएं घुमाया जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में विंग्स नहीं होते। जाने इसके कैसे मूव कराया जाता है। आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर कभी हमारे लिए किसी अचरज से कम नहीं हुआ करता था। इसकी आवाज़ आते ही हम घर से बाहर निकलकर बड़े चाव से इसे देखने के लिए दौड़ लगाया करते थे। ये तो सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखे की मदद से ये ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में उड़ान भरता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हेलीकॉप्टर हवा में कैसे मुड़ता और आगे पीछे कैसे चलता है? आज जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। हवाई जहाज़ के ऊपर लगा पंखा घर में लगे सीलिंग फैन की तरह ही काम करता है। ये हवा के ऊपर से नीचे की ओर ढकेलता है। यही वजह है जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। यहाँ बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहते हैं। इनकी सहायता से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर पाता है जो हवाई जहाज़ के लिए बिना विंग्स के करना पॉसिबल ही नहीं है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब गति बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा, और जब हवा की गति कम होगी तो दबाव कम होगा। इस तरह हवा की गति और प्रेशर एक दूसरे के संबंध होते हैं। विंग्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कर्व्ड रहता है, जबकि विंग्स के नीचे का भाग समतलन होता है। विंग्स का यह शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली वायु की गति को नीचे से गुजरने वाली वायु के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे विंग्स को ऊपर उठने में मदद मिलती है। हेलीकॉप्टर रोटेटर ब्लेड्स की मदद से ही हवा में दाएं या बाएं या फिर आगे या पीछे चलाया जाता है। इसके लिए 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें 2 हैंड लीवर कल्केटव और साइकिल का पिच, एक थ्रस्ट और 2 फुट पेडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। इसे मूव करने के लिए पायलट साइकिक पिच में घूमते हुए ब्लेड्स में से सिग्नल एंगल चेंज करता है। जैसे हेलीकॉप्टर को लेफ्ट साइड मूव करता है तो दाएं तरफ से ब्लेड के एंगल को बढ़ाकर बाएं तरफ के ब्लेड का एंगल कम किया जाता है। इसी प्रकार आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को मूव करने के लिए फ्रंट के रोटेटर के ब्लेड के एंगल को कम करके बैक रोटेटर के एंगल को बढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो